अहमदाबाद में इंडियन कोस्ट गार्ड की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तानी नाव पकड़ी है। भारतीय जल क्षेत्र में ये नाव घुस गई थी। पाकिस्तान के 9 मछुआरे भी हिरासत में लिए गए हैं। पाकिस्तानी नाव का नाम अल मदीना बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। भारतीय जल क्षेत्र से एक पाकिस्तानी बोट पकड़ी गई है। 9 मछुआरे हिरासत में लिए गए हैं और ये बोट भारतीय सीमा में दाखिल हो गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। अहमदाबाद में इंडियन कोस्ट गार्ड को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, एक बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, भारतीय जल क्षेत्र में एक पाकिस्तानी नौका घुसा है, जिसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने वहां पर कार्रवाई की है और कार्रवाई के बाद करीब 9 मछुआरे हिरासत में लिए गए हैं। फिलहाल कस्टडी में लेने के बाद कोस्ट गार्ड उनसे पूछताछ कर रही है। नाव की चेकिंग की गई है और अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तानी नाव पकड़ी है। भारतीय सीमा में दाखिल होने के बाद इस पर कार्रवाई की गई और भारतीय जल क्षेत्र में जब ये नाव दाखिल हुई तो इस पर 9 मछुआरे सवार थे, जिसे कोस्ट गार्ड ने अरेस्ट किया है, अपने हिरासत में ले लिया है। इस नाव का नाम अल मदीना बताया जा रहा है। हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी वाटर जो एरिया है इंडिया का, कई बार इसमें पाकिस्तानी नौकाएं और नाव पकड़े गए। एक बार फिर से अल मदीना नाम का जो बोट है वो पकड़ा गया। भारतीय जल क्षेत्र में ये घुस आया था। 9 मछुआरे भी अरेस्ट किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वो तस्वीरें भी हम आपसे साझा कर रहे हैं। जो कोस्ट गार्ड ने जिस नाव को जब्त किया है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद जो कि गुजरात का जिला है, वहां पर पाकिस्तान बॉर्डर लगता है, समुद्री रास्ता है। समंदर, पाकिस्तान और भारतीय समंदर वहां पर शेयर होते हैं एक दूसरे के पास और वहां पर ये नाव पकड़ी गई है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने जिस नाव को पकड़ा है उस पर 9 मछुआरे सवार थे। अल मदीना इस नाव का नाम बताया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि ये नाव क्या गलती से दाखिल हुई या इसके पीछे किसी तरह की साजिश थी, कहीं स्मगलिंग का एंगल तो नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हथियार और ड्रग्स पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में इन्हीं नाव के जरिए दाखिल किया। और अजय जंजाल मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। अजय, ये नाव गलती से घुसाई थी या इसके पीछे किसी तरह की साजिश या किसी तरह का संदेह आप देख रहे हैं? क्या अपडेट आपके पास? देखिए, ये नहीं कहा जा सकता कि ये गलती से ही आई हो सकती है, क्योंकि इसमें नाविक थे, मगर क्योंकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जो है वो लगातार ऐसी चीजों पर नजर रखती हैं। अगर आप देखें तो जो अलग अलग तरीके से पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि वो भारत में किसी तरह की ऐसी हरकत कर सकें जिससे वो भारत को नुकसान पहुंचे, और लगातार उनके मंत्री, उनके जनरल इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। ऐसे में जो भारतीय क्षेत्र है, जो इंडियन वाटर है, वहां पर इस नाव को जो है वो देखा गया। तुरंत जो है कोस्ट गार्ड के लोग एक्टिव हुए और उन्होंने तुरंत जाकर इनको जो है वो हिरासत में ले लिया। 9 लोग जो है उनको पकड़ लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। जो नाव थी उसे जो है वो पकड़ा गया है और अब कहीं ना कहीं पूछताछ के बाद, जांच के बाद जो है ये फैसला होगा। ये देखा जाएगा कि आखिरकार ये कोई किस नियत से यहाँ पहुंचे थे, क्या गलती से इस पानी में जो है वो आ चुके थे, भारतीय क्षेत्र में आए हैं, या फिर इनकी नियत जो है उसमें कोई खोट है, ये गलत इनके जो है वो मंसूबे रहे होंगे। ठीक है अजय, अब ये पता चल पाया किस वक्त ये नाव दाखिल हुई थी, इसे लेकर कोई मालूमात, टाइमिंग को लेकर कोई मालूमात, और जो 9 मछुआरे पकड़े गए उनके पास किस तरह की आईडीज मिली हैं? देखिए, अभी तक कोस्ट गार्ड की तरफ से सिर्फ इतनी ही चीज साझा की गई है कि ये 9 लोग इस नाव में सवार थे। जैसे ही कोस्ट गार्ड ने देखा कि ये नाव जो है ये अपने इलाके में आ रही है, क्योंकि समय ऐसा था, रात का समय, और ऐसे में कोई भी नाविक जो है वो समुद्र के इलाके में नहीं होता है। ऐसे में ये अनजान नाव इस इलाके में जब देखी गई तो कोस्ट गार्ड के लोग तुरंत जो है वो एक्शन में आए और उन्होंने तुरंत जाकर इसे घेर लिया और कुछ ही पलों में इस नाव को जो है वो वहां पर भारतीय जो इलाका था वहां पर इसको कैप्चर कर लिया गया। उसके बाद लोगों को जब सर्च किया गया तो यहाँ 9 लोग जो इस नाव में थे उनको हिरासत में लेकर अब उनसे पूछताछ चल रही है। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। आप खबर पर नजर बना कर रखिए, हम फिर से आपका रुख करेंगे। इस बीच खबरों में आगे बढ़ते हैं। जी, लखनऊ से बड़ी खबर है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।